मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि कौन जीतता है, सामाजिक न्याय या कानूनी सीमा। मध्य प्रदेश सरकार आरक्षण को 50% से 73% तक ले जाना चाहती है और इस एक मूव से भारतीय आरक्षण की सूरत बदल सकती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल चुकी है। इसमें 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कल से ओबीसी आरक्षण को लेकर रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की ओबीसी आरक्षण नीति पर सुनवाई शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। ये सिर्फ नंबरों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता का भी सवाल है। लगभग 8 लाख छात्र और नौकरी के उम्मीदवार सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित होंगे। आबादी के हिसाब से ओबीसी समुदाय लगभग 48% है, लेकिन उनकी सरकारी नौकरियों और शिक्षा में हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है। इसलिए सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी बहुत जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले से बने नियमों के मुताबिक कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी कोटा उस सीमा को चुनौती दे रहा है। ये केस सामाजिक न्याय बनाम कानूनी सीमा की बहस का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अगर ये नीति कोर्ट में टिक गई तो भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अगर ये अस्वीकार हो गई तो ऐसी नीतियां आगे रुक सकती हैं। कई लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं जो पिछड़े वर्गों को मजबूत करेगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यह नीति अनुचित लाभ या नीति से अधिक दखल का उदाहरण है। छात्रों और अभ्यर्थियों में इसको लेकर उत्सुकता और तनाव दोनों है। 2025 के चुनावों से ठीक पहले यह मुद्दा राजनीति का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध इंदिरा साहिनी केस में तय किया गया था कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी कोटा SC/ST को मिलाकर इस सीमा को पार कर रहा है। सरकार का तर्क है कि ये असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि राज्य में ओबीसी आबादी बहुत अधिक है पर प्रतिनिधित्व बहुत कम। इसलिए 14% से 27% बढ़ाना न्याय संगत है। अब कोर्ट के सामने चुनौती यह है कि वो कानूनी सीमा और सामाजिक न्याय की आवश्यकता में संतुलन कैसे रखे। अगर कोर्ट इसे मंजूरी देता है तो एक नई मिसाल बनेगी, और अगर नहीं देता है तो अन्य राज्यों को अपनी नीतियां फिर से देखनी होंगी। सोशल मीडिया पर युवा इसे लेकर बहस कर रहे हैं। कुछ इसे ओवररीच मानते हैं तो कुछ इसे करेक्टिव जस्टिस यानी कि ऐतिहासिक सुधार की दिशा कह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ विधिक प्रश्न उठ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट 50% की सीमा को एक्सेप्शनल केसेस में पार कर देगा? क्या राज्य का औचित्य पर्याप्त है? और क्या भविष्य में ये नीति मिसाल बनेगी? अब जरा देखते हैं कि मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी आरक्षण बाकी राज्यों की तुलना में कहां खड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक राज्य को देखकर तस्वीर अधूरी रहती है। असली कहानी तो तब बनती है जब हम पूरे देश का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में ओबीसी आरक्षण 27% है। मध्य प्रदेश में इसे अभी बढ़ाया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये नीति काफी पुरानी है और वहां कुल आरक्षण अभी भी 50% के अंदर है। राजस्थान में आरक्षण थोड़ा कम है, करीब 21 से 23% तक, जो स्थानीय आबादी और समुदायों के अनुपात पर निर्भर करता है। गुजरात में भी यही स्थिति है, वहां औसतन 23% ओबीसी आरक्षण है। अब आते हैं पश्चिम भारत पर। महाराष्ट्र में सिर्फ 19% ओबीसी कोटा है, क्योंकि वहां मराठा आरक्षण का मुद्दा अलग से चलता है। यानी वहां का कुल फोकस मराठा और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच संतुलन पर है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां ओबीसी प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। यहां कुल 33% आरक्षण सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए है। यानी बिहार ने सामाजिक संतुलन को काफी पहले ही प्राथमिकता दी थी। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ओबीसी आरक्षण अभी भी 14% तक सीमित है, मतलब वहां प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प है। तमिलनाडु में कुल आरक्षण 50% है, जिसमें से बड़ा हिस्सा ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को दिया गया है। यही वजह है कि इसे देश का सबसे ज्यादा आरक्षण वाला राज्य कहा जाता है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण करीब 29% है, लेकिन अगर SC, ST और EWS को जोड़ दें तो कुल आरक्षण 60 से 64% तक पहुंच जाता है। कर्नाटक में भी ओबीसी का हिस्सा बड़ा है, करीब 31%। अब जरा पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में ओबीसी आरक्षण लगभग 0 है, क्योंकि वहां अधिकांश आबादी ST यानी कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की है। लेकिन असम में कुल आरक्षण करीब 59% तक आ जाता है, जिसमें से ओबीसी को भी पर्याप्त हिस्सा मिला है। अब अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, इन सभी जगहों पर ओबीसी आरक्षण लगभग 27% है, जो या तो केंद्र सरकार या पड़ोसी राज्य की नीति के अनुरूप है। तो अगर आप पूरे देश का औसत देखें तो ज्यादातर राज्यों में ओबीसी आरक्षण 25 से 30% के बीच है। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और बिहार में ये ज्यादा है, तो कुछ जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ में अभी भी कम है। मध्य प्रदेश का कदम यानी कि 14 से 27% तक का उछाल देश के औसत के हिसाब से संतुलन की दिशा में लगता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहाँ यह तय करना होगा कि 50% की कानूनी सीमा को कितना लचीला माना जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में 1983 की रामजी आयोग रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया था। कम शिक्षा स्तर, सरकारी नौकरियों में सीमित पहुंच और क्षेत्रीय असमानताएं इसके मुख्य निष्कर्ष थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ हिस्सों को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। सरकार ने साफ किया कि वे हिस्से आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भ्रामक व्याख्याएं हैं। यह रिपोर्ट ये दर्शाती है कि आरक्षण सिर्फ कोटा नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक सुधार का साधन है। मध्य प्रदेश का 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान से मिलता जुलता है, लेकिन अंतर यह है कि मध्य प्रदेश का कुल आरक्षण 50% की सीमा को छू या पार कर सकता है। राज्य का तर्क यह है कि ओबीसी की आबादी 48% है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना न्याय संगत है। दूसरे राज्यों में आबादी और प्रतिनिधित्व का अनुपात थोड़ा संतुलित है। इस तुलना से यह साफ होता है कि ये नीति सिर्फ राजनीति या संख्या का खेल नहीं है, बल्कि इतिहास, सामाजिक न्याय और संवैधानिक सीमाओं के बीच का संघर्ष है। शहरों में पढ़े लिखे युवा इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। कई इसे सशक्तिकरण का कदम मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जनरल कैटेगरी के अवसर घटाएगा। गाँव में स्थिति अलग है। वहां लोग सीधे पूछते हैं कि इससे हमारे बच्चों की नौकरी पर क्या असर होगा। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है कि यह केवल कोर्ट का मामला नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। यह आरक्षण की नीति अब केवल कानूनी मुद्दा नहीं रही, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। 2025 के चुनावों में यह सबसे चर्चित मुद्दा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नीति को मंजूरी देता है तो सत्ता पक्ष को बड़ा राजनीतिक फायदा मिलेगा, अगर नहीं तो विपक्ष इसे फेल्ड इनिशिएटिव बताकर प्रचार करेगा। मध्य प्रदेश में जाति आधारित वोटिंग परंपरागत रूप से मजबूत रही है, इसलिए ये कदम एक रणनीतिक चुनावी चाल भी माना जा रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो रही है, सबकी नजर इस पर है कि 27% ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा। ये फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। आरक्षण नीति केवल गणित या प्रतिशत नहीं होती, ये मानव जीवन, अवसर और सामाजिक समानता की बात है। सवाल यही है, क्या हम कानूनी सीमा और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बना सकते हैं?